दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रहा दूसरा टेस्ट मजेदार मोड़ पर पहुंच चुका है। गुवाहाटी के इस मैदान पर दूसरे दिन का खेल किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं रहा। कभी बल्ला बोला, कभी गेंद ने जादू दिखाया और कभी दर्शकों की सांसें थम सी गई। और दोस्तों, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने तो दूसरे दिन वो आक्रामक बल्लेबाजी मैदान पर की जिसे देखकर पूरा साउथ अफ्रीका चौंक गया। तो आइए जानते हैं दूसरे दिन की पूरी रोमांचक कहानी बिल्कुल शुरू से अंत तक। पहले दिन भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और वही टीम इंडिया का पहला बड़ा फैसला साबित हुआ। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने सावधानी के साथ भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। जायसवाल लगभग अर्धशतक के करीब थे, लेकिन 48 पर एलबीडब्ल्यू हो गए और राहुल भी 35 पर चलते बने। लेकिन शुरुआती झटकों के बाद युवा साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर ने पारी को थाम लिया। दोनों ने मिलकर खेल में स्थिरता दी। सुंदर 41 पर आउट हुए, पर सुदर्शन ने अपनी लय नहीं खोई और लंच तक टिके रहे। इसके बाद ऋषभ पंत मैदान पर उतरे और तभी से मैच का टोन बदल गया। पहले दिन के अंत तक भारत 373 रन पर 4 विकेट के साथ भारी स्थिति में था। पंत 92 पर नाबाद थे और अक्षर पटेल उनका अच्छा साथ निभा रहे थे। दूसरे दिन सूरज की हल्की किरणें और सूखी पिच बल्लेबाजों के लिए सपने जैसी थी, मगर साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के लिए सरदर्द। जैसे ही खेल शुरू हुआ, मार्को यानसन और कॉर्बिन बॉश ने सटीक गेंदबाजी की। नई गेंद मूव हो रही थी और दोनों बल्लेबाज सतर्क। पंत धीरे धीरे 98 पर पहुंचे और फिर एक शानदार शॉट केशव महाराज की गेंद को आगे बढ़कर मिड विकेट के ऊपर से खेला और 2 रन लिए। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। ऋषभ पंत ने शतक पूरा किया। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, बल्कि संयम, स्ट्रेंथ और क्लास का मेल था। और दोस्तों, इसके बाद और ऋषभ पंत रुकने का नाम नहीं लेते। जी हाँ, शतक होने के बाद ऋषभ पंत मैदान पर ऐसे बल्लेबाजी करते हैं कि पूरा अफ्रीका चौंक जाता है। जहां अगले कुछ ओवरों में ऋषभ पंत के बल्ले से ऐसे ऐसे तूफानी शॉट देखने को मिले जिसे देखकर पूरा अफ्रीका चौंक गया। जी हां, ऋषभ पंत केशव महाराज को लगातार 2 शानदार लंबे छक्के मैदान के बाहर पिला देते हैं। और फिर रबाडा के ओवर में ऋषभ पंत एक बार फिर मूड बनाते हैं और रबाडा की चौथी और 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत अपने अतरंगी स्टाइल में ऐसा लंबा छक्का मैदान के बाहर झड़ते हैं कि पूरा स्टेडियम ऋषभ पंत के इस छक्के का कायल हो जाता है। और दोस्तों, दूसरे छोर पर अक्षर पटेल भी लय में आ चुके थे। फ्लाइटेड गेंद को कवर ड्राइव मारते हुए उन्होंने लाजवाब 4 रन बटोरे। धैर्य और तकनीक का शानदार संगम दिखाया। जल्द ही उनका अर्धशतक भी पूरा हुआ। 54 रन की यह पारी टीम के लिए बहुत मायने रखती थी। लेकिन क्रिकेट में मोड़ देर से नहीं आता। यानसन की अंदर आती गेंद अक्षर की रक्षा भेद गई और वो बोल्ड हो गए। भारत ने 440 पर 6वां विकेट गंवाया। अब मैदान पर आए रविंद्र जडेजा। पिच में थोड़ी असमान उछाल थी, लेकिन जडेजा ने महाराज की तीसरी गेंद पर ऐसा शानदार शॉट लगाया कि गेंद सीधा स्टेडियम के बाहर जाकर गिरी। और दोस्तों, जडेजा आते ही बिल्कुल T20 फॉर्मेट में बल्लेबाजी करने लगते हैं। जी हाँ, इसके बाद रविंद्र जडेजा रबाडा की ओवर में 2 शानदार चौके लेग साइड में जड़कर भारतीय टीम का स्कोर और ज्यादा मजबूत कर देते हैं। ऋषभ पंत ने अब रफ्तार पकड़ी। स्वीप, फ्लिक, कट, हर शॉट में वही भरोसा, वही आत्मविश्वास। दोनों ने मिलकर साझेदारी बनाई और भारत को 492 पर पहुंचाया। सेशन खत्म हुआ तो पंत 132 पर नाबाद थे और जडेजा 31 पर। भारत का नियंत्रण पूरी तरह खेल पर था। दूसरे सेशन के शुरू में साउथ अफ्रीका ने नई गेंद ली और वापसी की कोशिश की। मार्को यानसन ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया। कुछ देर तो भारत ने डिफेंस किया, पर फिर गति बढ़ाने की कोशिश की। 503 पर हार्मर ने जडेजा को स्टंप आउट कर दिया। शानदार गेंद और तेज रखवाली से बना विकेट। 44 रन की पारी भारत के लिए अहम थी। इसके बाद आए बुमराह, पर ज्यादा देर नहीं टिके, सिर्फ 4 रन जोड़कर पवेलियन लौटे। वहीं पंत ने एक एक रन को गोल्ड की तरह खेला और महाराज की ढीली गेंदों को बाउंड्री में बदला। लेकिन जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, तब हुआ वो जिसे देखकर पूरा मैदान शांत हो गया। यानसन की एक शानदार गेंद, हल्का मूवमेंट और पंत ने ड्राइव किया। किनारा लगा और स्लिप में कैच। 148 रन की यादगार पारी खत्म हुई। पूरा ड्रेसिंग रूम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। पंत ने भारत को 500 पार पहुंचाया था और मैच की कहानी पलट दी थी। भारतीय पारी 528 रन पर खत्म हुई। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज थक चुके थे और अब बारी थी भारतीय तेज आक्रमण की। पहली गेंद सिराज लेकर आए और बस शुरुआत में ही गुवाहाटी का माहौल फिर से गरज उठा। दूसरी गेंद पर रियान रिक्टन क्लीन बोल्ड, 0 पर पहला विकेट। अगले ओवर में बुमराह ने मार्करम को बेहतरीन गेंद पर स्लिप में भेजा। राहुल ने कैच लपक लिया। साउथ अफ्रीका 12 पर 2 विकेट खो चुका था। कप्तान तेम्बा बावूमा और टोनी डी जॉर्जी ने थोड़ी साझेदारी की, लेकिन भारत का दबाव लगातार बढ़ रहा था। लंच से पहले कोई और विकेट नहीं गिरा, पर भारत पूरी तरह स्थिति में था।
टी ब्रेक के बाद जब तीसरा सेशन शुरू हुआ तो पिच दिन की गर्मी से सूखकर टर्न देने लगी थी। ये भारत के लिए आदर्श हालात थे। सिराज ने शानदार लाइन पर गेंदबाजी की, टोनी डी जॉर्जी ने कोशिश की पर अगली ही गेंद पर किनारा लगाकर स्लिप में आउट। राहुल के हाथों एक और बेहतरीन कैच। अब मैदान पर आए ट्रिस्टन स्टब्स। भारत ने उन्हें सिंगल तक रोकने की पूरी रणनीति बनाई थी, लेकिन जडेजा की गुगली ने बाबूमा को बीट किया और अगली गेंद पर उन्हें भी स्लिप में कैच करा दिया। भारत का दबाव अब साउथ अफ्रीका पर पूरी तरह हावी हो चुका था। जडेजा और अक्षर पटेल दोनों ने मिलकर स्पिन का जाल बिछा दिया। अक्षर ने स्टब्स को बैकफुट पर खेलने पर मजबूर किया। गेंद उछली और किनारे से लगकर पंत के हाथों में चली गई। साउथ अफ्रीका 103 पर 5 विकेट खो चुका था। अब मैदान पर थे काइल वरेने और वयान मुल्डर। दोनों जानते थे कि अगर सेशन निकाल लिया तो शायद मैच बच सके। उन्होंने शांत शुरुआत की, गेंद की मेरिट पर खेला और धीरे धीरे साझेदारी बनाई। भारत ने लगातार बदलाव किए, अक्षर से जडेजा, जडेजा से बुमराह, बुमराह से सिराज। मगर वरेने और मुल्डर ने चतुराई से खेल को खींचा और साझेदारी को करीब 40 रन तक ले गए। तीसरा सेशन खत्म हुआ तो स्कोर था 143 पर 5 विकेट। मैदान में हौले हौले अंधेरा उतर रहा था, लेकिन भारत की पकड़ अब भी सख्त थी। टीम इंडिया ने इस दिन टेस्ट क्रिकेट का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया। बैटिंग में संयम, बॉलिंग में अनुशासन और फील्डिंग में जोश। आज का दिन पूरी तरह भारतीय संतुलन और नियंत्रण का था। पंत की 148 रन की शतकीय पारी, अक्षर का अर्धशतक, बुमराह सिराज की शुरुआती विकेटें और जडेजा अक्षर की स्पिन जोड़ी सब मिलकर देश भर के फैंस को रोमांचित कर गए। अब सवाल बस एक है, तीसरे दिन भारत कब दस्तक देगा और क्या साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज इसे झेल पाएंगे? और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि दूसरा टेस्ट मैच कौन सी टीम जीतेगी। और अगर आप भारतीय टीम के फैन हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।